एयर इंडिया में सफ़र करने वालों का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि जब आप पहले सफ़र करते थे और बहुत से ऐसी शिकायतें होती थी एयर इंडिया को लेकर कि यार सीट में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं स्क्रीन नहीं चल रही है, वो दिक्कतें थी, वो प्रॉब्लम थी। अब उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एयर इंडिया ने अपने विमान है वो रेट्रोफिट करना शुरू कर दिए, यानी कि उनको पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले टेक्निकली जो चेंजेस चाहिए, अपग्रेड्स चाहिए, वो तो हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ अंदर से पूरा चेहरा ही बदल चुका है अब एयर इंडिया के विमान 787 का। उसकी आज इस वक्त मैं आपको झलक दिखाऊंगा। इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस क्लास सब देखते हैं। और अब जब सफर कर रहे होंगे लंबे रूट पे, जब ये वाइड फ्लीट पे जब उड़ेगा, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, हमको अंदर क्या क्या कुछ मिलेगा, वो सब देखते हैं। अब बिल्कुल पूरा ब्रांड न्यू, एक तरीके से नया विमान आप इसको मानिए, क्योंकि इसका सारा इंटीरियर नया हो चुका है। जो स्पेसिस आपको नजर आएंगे, जो आपको बाकी फ्लाइट्स एयरलाइंस की बात करें तो कंपैरेटिवली अगर एयर इंडिया को अब यूरोप और वेस्टर्न एशिया के इस वक्त एयरलाइन से अगर लड़ना है, उनके इस वक्त अपने आप को मार्केट में रिपोजिशन करना है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और ये वो चीजें जो बदलना जरूरी था, शुरुआत ही यहीं से होती थी। कभी हम देखते थे यार कारपेट कैसा है, कलर अलग है, बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, कहीं से फटे हुए होते थे, कहीं हम टेप्स लगी हुई देखते थे, तो वो पुराने हो रहे थे। एयर इंडिया हमेशा से एक लेगेसी थी, लेकिन बहुत पुराना हो गया था, नया कुछ चाहिए था, तो वो नया लाने की जरूरत थी और लाया गया है। एयर इंडिया क्या कर रहा है? एयर इंडिया ने अब बिजनेस क्लास पूरा चेहरा बदल दिया है। बिजनेस क्लास में क्या हुआ, पहले आप देखते थे कि वो जो सीट्स होती थी वो थोड़ी सी वाइड जरूर होती थी, लेकिन आपके पैसेंजर साथ में होते थे। एक तरीके से आप वाइड सीट्स पे पास पास बैठ के अच्छे से लेग स्पेस लेके आपको फैसिलिटीज मिलती थी। लेकिन अब फैसिलिटीज का चेहरा भी बदल चुका है। इसी प्लेन में पहले इतना स्पेस नहीं मिलता था, ये जो प्राइवेट कैबिन है वो नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर वो प्राइवेट स्पेस मिलेगा। देखिए किस तरीके से इन्होंने ना पूरा चेंज कर दिया। मैं फ्लैट बेड भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी क्या किया है, सबसे पहले तो 18 इंच की स्क्रीन है आपके पास। सबसे पहले आप जाएंगे, आपको अपना प्राइवेट स्पेस बनाने का मौका मिल जाता है, यानी कि ये प्राइवेट स्पेस बन चुका है। मैं खुद 6 फीट से भी ज़्यादा का हूँ और उसके बाद भी मेरा पैर आराम से आ पा रहा है। वो पूरा जो स्पेस है वो यहाँ पर है, वो ट्रे है वो यहाँ पर खुलती है, इनके हुक्स हैं। देखिए ये सब चीज़ें हैं, जो स्पेस है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आप देखेंगे कि आपको अपना कुछ सामान रखना है। अगर आप सो रहे हैं तो वो इस वक्त किस तरह का नज़र आता है। छोटी सी टॉर्च है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये बिज़नेस क्लास में बहुत से अपने पाउचेज़ हैं, अपना संभालिए। और उसके बाद सबसे अच्छी जो बात होती है वो यही है कि ये फ्लैट बेड बन जाता है। फ्लैट बेड कैसे बनेगा वो मैं आपको इस तरह की तरफ दिखाऊंगा। तो देखिए इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप जब यात्रा कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पर अपना पूरा एक बेड तैयार हो जाएगा। बिजनेस क्लास में अगर व्यक्ति पैसा ज़्यादा देता है तो उसको उस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ये एड्रेस किया गया। एम्बियंस लाइटिंग यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, छोटी टॉर्च नज़र आ रही है, फ़ोन चार्ज करने के लिए है। उसी के साथ साथ ये सब चीज़ें, अब आप देखिए क्या बिज़नेस क्लास में पैसा लगाया है तो उसको पूरा आपको वैसा फील देने की ज़रूरत थी और वो दी जा रही है। यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट हो जाता था। और अब इम्पॉर्टेंट ये भी था कि बिज़नेस क्लास में तो देखिए आपको ज़्यादा पैसे तो देने ही पड़ते हैं, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस और अच्छा ले पाएँ उसके लिए एंट्री किसकी हुई है। इसमें विमान में पहली बार, इस विमान में जब पिछली बार जब इसको तैयार किया जा रहा था तब प्रीमियम इकोनॉमी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब आई, क्या कुछ खास है, कैसे अलग है, इकोनॉमी से कैसे अलग है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल वो पर्दे भी हैं, वो नए लगाए गए हैं। पर्दों को भी एक थीम दी गई है, वो कारपेट को थीम दी गई है और वो कारपेट के साथ जो थीम दी गई उसके बाद अब यहाँ पर 25 सीट अलग, एक अलग सेक्शन है। पीछे इकोनॉमी है, ये प्रीमियम इकोनॉमी है। प्रीमियम इकोनॉमी में क्या है कि आप थोड़े से ज़्यादा पैसा देंगे तो आपको वो सुविधाएं बिजनेस क्लास जैसी ही लगभग मिलेंगी। क्या होगा, ये देखिए जो स्क्रीन्स आपको नज़र आ रही हैं, जो स्पेशली इसको तैयार किया गया है इस सेक्शन को, कि जो लोग आराम से अपनी यात्रा करना चाहते हैं लेकिन वो इतना मोटा पैसा, बिजनेस क्लास वाला पैसा नहीं देना चाहते हैं और मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए अब ये एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जब हो सकता है तो सीट्स में इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी क्यों नहीं हो सकता है। ये एक आप इसको मार्केटिंग का हिस्सा मानिए या फिर अपनी जो स्पेस बचाने के साथ साथ पैसा कमाने का एयरलाइन की जो तरीके हैं उसको मानिए, लेकिन ये ज़रूरत थी। इंडिया की एयरलाइंस में इसकी बहुत ज़रूरत थी और उसकी एंट्री एक तरीके से अब 787 में भी एयर इंडिया ने करवाई है। और ये प्रीमियम इकोनॉमी की सीट्स होंगी। स्पेस जो होगा, लेग स्पेस ज़्यादा होगा, जो पिच होती है यानी कि यहाँ पर जो जगह होती है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए पैर रखने के लिए आपके पास जो स्पेस है, उसके अलावा आपको स्क्रीन का जो साइजेस है वो ज़्यादा बड़े मिलेंगे। और सामान रखने के लिए भी इस वक्त वो जो स्पेस है उसको भी यहाँ पर जब रिफर्बिश यानी कि एक तरीके से जब रेट्रोफिट किया गया तो अब वो कैबिन बॉक्सेस आपको आसानी से खुल पाएँ। और वो क्योंकि होता था, देखो एयर इंडिया में साफ सी बात है, जब भी सफ़र करते थे कुछ आ रहा था, अरे ये तो मेरे सर पे गिर रहा है, अरे ये खुल नहीं रहा है, एयर इंडिया के साथ था।
लेकिन अपनी सभी उन चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को उन्होंने चेंज किया, बदला और अब वो नई तरीके से आए। लेकिन सबसे ज़्यादा यात्री यानी कि 205 सीटें ये जो हैं वो है इकोनॉमी की, और उन यात्रियों का सफ़र कैसा होगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, अब वो यात्री हमेशा से रहते थे कि स्क्रीन ख़राब है, स्क्रीन ख़राब है। चलिए, अब क्या है, नई स्क्रीन लगा दी है यहाँ पर। पैनासोनिक जो है वो यहाँ पर पार्टनर है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का देगा आपको। इसके अंदर जो डेटा है वो सारा डेटा मौजूद रहेगा। सारी स्क्रीन चल रही है, देखिए, हाँ चली रही हैं, सारी चल रही हैं। और ये यहाँ पर आपको जितना भी जो 3000 टीबी तक का जो इस वक्त डेटा है वो आपके पास होगा। यहाँ पर आप कुछ भी चलाइए। और क्योंकि देखिए यही प्रॉब्लम थी एयर इंडिया, यार अगर स्क्रीन भी है तो एयर इंडिया की स्क्रीन में क्या देखूंगा, वहाँ पर उनके पास कुछ है नहीं, पुरानी मूवीज़ दिखाते हैं। लेकिन उसको भी एक ऑपरेशनल चीज़ों को भी चेंज किया गया। एक पूरा थीम जो एक आपको जो पैसेंजर होता था उसको जो देखिए एक्सपीरियंस होता था, उस एक्सपीरियंस को बदल देगा अभी। इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यार अंदर से क्या बदल गया है, क्योंकि अंदर से सब कुछ बदल चुका है, पूरी तरह से नया हो गया है। अब एयर इंडिया की जो एक इमेज है, जब आप इसमें यात्रा करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल अलग जाने वाली है। और उसी को देखते हुए इन्होंने यहाँ पर प्रीमियम के बाद जब हम इकोनॉमी की बात करें तो बहुत इस वक्त अलग नज़र आता है। अगर पिच की भी मैं बात करूँ, बीच में ही बैठूँ, देखिए 3/3 3:3 की इस वक्त रेशो से यहाँ पर वो सीट्स हैं, और बीच में बैठने के बावजूद भी यहाँ पर स्पेस है। अगर आपका घुटना बाई चांस अगर टक्कर भी रहा है तो वो कुशन है, वो स्क्रीन्स इस वक्त नहीं है। उसी के साथ साथ ट्रेज हैं, जो पहले होता था कि बहुत सी जगहों पर ट्रे खुल नहीं रही, सीट डिक्लाइन नहीं हो रही, वो सभी वो पूरा एक्सपीरियंस ही अब बदलने की ज़रूरत थी, और जिसको बदला गया है। और ऐसे बहुत से अभी विमान है, एक बहुत बड़ा नंबर है, 26 विमान 787 है, उनको चेंज किया जाएगा। वो रेट्रोफिटिंग होकर 2027 तक तैयार हो जाएंगे। उसके बाद 777 को भी नंबर आएगा। लेकिन अभी अपना पूरा चेहरा और अपना पूरा सब कुछ आप समझिए एक एक्सपीरियंस को बदलने के लिए एयर इंडिया ने इन विमानों को रेट्रोफिट करना शुरू कर दिया है। यानी कि रेट्रोफिट की बात है, एक बार से वापस से अपने यूजर्स के लिए फिट होकर वो विमान पहुंचेंगे, जो एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देंगे जो आपको पहले मिला करता था। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज़।